कार्तिक मास के चतुर्दशी के दिन बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है और हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। साल में सिर्फ यही एक दिन ऐसा होता है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस विधि विधान से पूजा करने वालों को लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। और साल का यही एक ऐसा आखिरी दिन होता है कि जब भगवान शिव को तुलसी और भगवान विष्णु को बेल पत्तर भी चढ़ता है, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और साथ ही जीवन के सभी दुखों से छुटकारा भी मिलता है। और देवी पुराण के अनुसार तो इस दिन माँ पार्वती को जौ की रोटी का भोग लगाने से घर में सुख संपत्ति भी बढ़ती है। और आज के दिन व्रत भी रखा जाता है। और इसके साथ साथ इस बैकुंठ चतुर्दशी पर मणिकर्णिका घाट में स्नान भी किया जाता है और वहां पर शाम के समय 14 दीपों का दीपदान भी किया जाता है, जो कि सबसे उत्तम माना गया है। इसीलिए इस बैकुंठ चतुर्दशी का इतना ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैकुंठ चतुर्दशी कब कब मनाई जा रही है और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन विधि के बारे में, और साथ ही साथ बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथाओं का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 14 नवंबर 2024 को सुबह 9:43 पर प्रारंभ होगी, तो वही चतुर्दशी तिथि का समापन 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर होगा। तो ऐसे में यह जो चतुर्दशी की तिथि यानी बैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन की जो पूजा है वो हमेशा ही निशित काल में की जाती है, इसीलिए यह पूजन 14 नवंबर को ही किया जाएगा। तो पूजन की निशित काल की शुरुआत रहेगी रात को 11:39 से लेकर रात के ही 12:32 तक रहेगी। ऐसे में भक्तों को पूजा करने के लिए कुल 53 मिनट का समय मिलेगा। इस दौरान आपको अपनी पूजा उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। और पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने के लिए सबसे पहले तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर आपको गंगा जल मिली युक्त पानी से स्नान करना चाहिए, या किसी तीर्थ पर स्नान कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा उत्तम है। आज के दिन काशी में विशेष स्नान का, गंगा स्नान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु और शिव जी के सामने व्रत का संकल्प लें, फिर घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी को बेलपत्र और शिव जी को कमल के फूल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि इसमें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव को कमल के फूल अर्पित किए थे। उसके बाद पूरे विधि विधान से भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करें, मंत्र जाप करें और व्रत कथा का पाठ भी करें। अंत में आरती करने का, पूजा में भूल चूक के लिए माफी मांगे। और यह व्रत फलाहार ही किया जाता है और शाम के समय 14 दीपकों का दीपदान भी किया जाता है। तो चलिए अब बैकुंठ चतुर्दशी की पुरानी कथाओं का श्रवण करते हैं। ये पुरानी कथाओं के सार, एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे भी कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी से इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले कि हे विष्णु, आपके संसार में दूसरा कोई भी मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी, और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। इसीलिए
बैकुंठ चतुर्दशी का इतना ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। अब दूसरी पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वही वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे कि सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। ये सुनकर विष्णु जी बोले कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजना अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। अब मैं आपको तीसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो कि बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उसी के साथ था। इस प्रकार वो श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर के और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण ही इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अंत दिनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा, राधे राधे।